आवाज़ उठाई और मैं हमेशा सफल रहा कि आने वाले कई सालों तक इस तरह से ठेका कर्मियों को मजबूत एक साथ करने दोबारा नहीं उठेगा। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबको एक धार में पिरोने का काम जो किया है, उसका फ़ायदा नेगेटिविटी का माहौल बनाकर लोग उठा रहे हैं। मुझे उस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जिस मिशन के लिए आप लोगों को एकजुट किया जा रहा है, उस मिशन में हमें सफल होना है। 250 के आसपास लोग आप हो रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप अच्छी संख्या में होंगे, क्योंकि जैसे अच्छी संख्या में आते हैं हम एक और मिशन लेंगे। इस दास्ता से निकालने में, इस मिशन में आप अगर साथ नहीं आ सकते तो कम से कम तोड़ने का और नेगेटिविटी का माहौल तो कम से कम ना ही फैलाए तो बेटर होगा। आदरणीय गजेंद्र जी का वो पेपर मैंने देखा, उन्होंने प्रयास किया, बहुत अच्छा प्रयास किया, और जितना मैंने उनके बारे में सुना है, आज तक हमारी कभी बात नहीं हुई, ना कभी हम मिले उनसे, लेकिन उनके बारे में उनके जो अजमेर प्रभार संभालते हैं कांतिलाल जी, उनसे मैं एक दिन चर्चा कर रहा था, तो बड़े ही नेकदिल इंसान हैं जो RLSCC के लिए प्रयासरत है और हमेशा सपोर्ट में ही उनके कमेंट आते हैं। इस तरह की कंट्रोवर्सी नहीं फैलाते, और आप देखते हो कि जो एक अच्छा लीडर होगा, जो विनम्र लीडर होगा, वो हमेशा किसी दूसरे से द्वेष नहीं रखेगा, वो हमेशा अपने पथ पर चलता है, लेकिन वो ज़रूर वहाँ बोलता है जब कोई फालतू की कंट्रोवर्सी बना के यूनिटी की तोड़ने को काम करता है, तो वो अपने साथियों को, अपने भाइयों को समझाता ज़रूर है। सर जी, पुणे जो टेंट में निरस्त हो गए, फिर 3 साल बाद होगा। बिल्कुल सांवरिया जी, आप चिंता ही मत करो, मैं इसी काम में लगा हुआ हूँ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मनीषा नागर जी, सर हम आपके साथ हैं, बहुत बढ़िया। मदन लाल जी, गुड न्यूज़ बताओ भाई जी। धनराज जी बंजारा, 12 से धनराज बंजारा हॉस्पिटल से, बिल्कुल राम 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 राम। दरअसल मैं आप सबसे आज ये बात करना आया हूँ कि कई बार हमारा मुद्दा पेपरों में, अखबारों में, टीवी में हाईलाइट हुआ है, और पिछले 5-7 महीने से हम लगे हुए हैं लगातार इस काम को करने में और इसको अंजाम तक पहुँचाने में हम ज़बरदस्त तरीके से अपना प्रयास कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह जी भी लगे हुए हैं, बिल्कुल कह रहा था कुछ देर पहले। तो मैं आप सबसे आज ये कहना आया हूँ, अगले आप सबकी राय ली जाएगी उसमें, अगले 7 डेज या 10 डेज तक, 7 डेज के लिए रख लेते हैं हम, क्योंकि मेरे पास भी इतना समय नहीं होता। एक राजस्थान में ठेका कर्मी जोड़ अभियान हम चलाएंगे, जिसमें आप लोगों के सपोर्ट से ही वो सफल हो सकता है। राजस्थान में ऐसा कोई ठेका कर्मी नहीं होना चाहिए, या किसी भी डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट और NGO थ्रू काम करने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, जो एक आवाज़ जो हम दें और उस तक पहुँचे नहीं, क्योंकि हो सकता है कि हमें एक मजबूत आवाज़ की ज़रूरत पड़े। जो भी इस बार RLSCC के मुद्दों को लेकर धरातल पर आएगा, या मैं आता हूँ या कोई दूसरा लीडर आता है, तो मैं उसके सपोर्ट में रहूँगा। मैं, क्योंकि इस कम्युनिटी को आज इतना इकट्ठा करने के लिए जो संघर्ष मैंने किया है, इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। लेकिन नेगेटिविटी और कंट्रोवर्सी करके डिप्रेशन में लाना और किसी को टेंशन देना, अगर कोई ऐसा करता है तो उनसे मेरा सीधा यही कहना है कि बहुत गलत कर रहे हैं आप। इससे उल्टा आपकी छवि जो है वो बनेगी नहीं, बिगड़ेगी। बाकी आप समझदार हैं, जो समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब जानते हैं कौन क्या बोलता है और उसमें कितनी सच्चाई है, ये व्यक्ति को सुनते ही पता चल जाता है। कौन किस मुद्दे पर बोलना चाहता है और किस मुद्दे की बात कर रहा है, ये भी लोगों को पता चल जाता है। तो अभी हम पूरी तरह से उतने एक्टिव नहीं हुए, 202 लोग, 203 लोग, 250 लोग ऐसे आप जुड़ते हैं, तो और लगभग 8-10 ठेका कर्मी को हमने इस सोशल मीडिया के माध्यम से जोड़ा है। आधे यूट्यूब पे जुड़े हुए, तो आधे इंस्टाग्राम पर जुड़े हुए,